बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर ارشد चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट इन फैमिली मेडिसिन। आई हैव अ 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ USA। मैं आज अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड एंड फैमिली की रिक्वेस्ट पर एक इंतहाई अहम और इंटीक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। वो बेसिकली हमारा टॉपिक है थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया की तारीख क्या है, इसके मरीज़ों की क्या मुश्किलात होती हैं, पाकिस्तान में इसकी तादाद क्या है और इसका इलाज और इससे बचाव के तरीक़ाकार क्या हैं। हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि शॉर्टली अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स को ब्रीफ किया जाए। तो मेरी अपने तमाम व्यूअर्स को और मेरे तमाम सब्सक्राइबर को एक रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरी कोई वीडियो देखें तो हमारे चैनल डॉक्टर तनवीर ارشد चौधरी के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें और इसके बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। सबसे पहले हम आपको ये बताएँगे कि थैलेसीमिया बेसिकली है क्या चीज़। थैलेसीमिया एक मौरूसी बीमारी है और ये खून की उस मर्ज़ को कहते हैं जिसमें म्यारी खून नाकाफ़ी बनता है और ये खून में HB का पैदाइशी नुक्स होता है। इसकी 3 अकसाम होती हैं, जिसमें एक थैलेसीमिया माइनर है और एक थैलेसीमिया इंटरमीडिएट है, फिर एक थैलेसीमिया मेजर है। तो हम इनकी जब तारीख़ को देखते हैं कि ये बेसिकली थैलेसीमिया है क्या चीज़। और थैलेसीमिया की तारीख़ ये है कि ये सिकंदर आज़म जो है वो जब उसने सिकंदर आज़म ने जनूबी एशिया पर जब वो हमला आवर हुआ तो ये कहा जाता है कि ये यूनान से वो इस बीमारी को अपने साथ लाए, जो कि बहरा रूम के इर्द गिर्द इस बीमारी का तासुब पाया जाता था या तनासब इसका ज़्यादा था। तो सबसे पहले जो है वो अमेरिकी डॉक्टर माहिर अतफ़ाल जो है वो थॉमस कोली और फिर उसके बाद डॉक्टर पर्ल के साथ मिलकर उन्होंने पहली मरतबा इसकी खुसूसियात बयान की। फिर इनके मरीज़ों का जो है वो उन्होंने ट्रायल शुरू किया जो कि इटली के मरीज़ों पर मुशाहदा की गई। और पहले ये खित्ते की बीमारी समझी जाती थी, फिर उसके बाद जो है वो इसको मुख्तलिफ़ इलाक़ों में देखा गया कि ये हर खित्ते में तकरीबन ये मरीज़ पाए जाते थे। कई ममालिक ने जो है वो अपनी कामयाब कौमी रोकथाम की स्ट्रेटजी बनाकर तो इसको उन्होंने रिकवर कर लिया और काफ़ी हद तक जो है वो थैलेसीमिया के मरीज़ों का वहाँ पे कंट्रोल हो गया। पाकिस्तान में भी तकरीबन इस वक्त इसके 80 से 90 हज़ार के करीब मरीज़ जो बच्चे मुतासर हैं वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली थैलेसीमिया माइनर जो है ये वो लोग होते हैं जिनमें वालदैन में से किसी एक से नॉर्मल और दूसरे से अबनॉर्मल जीन्स इनमें ट्रांसफ़र होते हैं या उनकी अलामात होती हैं। तो ऐसे एबनॉर्मल जीन्स अपने बच्चों को मुंतकिल कर सकते हैं, तो ये इसको थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। फिर थैलेसीमिया इंटरमीडिएट जो है इसमें ये दरमियानी किस्म का है, जिसमें HB जो है वो आपकी 7 से 9 ग्राम के दरमियान रहती है और मेजर के मुकाबले में इस मर्ज़ में खून कम लगवाना पड़ता है और ताकि इसमें साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, पेचीदगियाँ वगैरह पैदा हो सकती हैं। लेकिन सबसे ख़तरनाक जो है वो थैलेसीमिया मेजर है। ये खून की ख़तरनाक बीमारी है। इस मर्ज़ में मुब्तला जो बच्चे या बड़े जो भी होते हैं उनको खून देना लाजमी होता है। अदरवाइज़ उनको अगर प्रॉपर किसी टाइम के ऊपर खून ना मिल सके या उनको ब्लड ना लगे तो उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो ये कैफियत होती हैं इसकी थैलेसीमिया की, जिसकी वजह से कई नुकसान होते हैं और थैलेसीमिया के बच्चों को बार बार खून देना पड़ता है क्योंकि उनके RBC प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते और उनका खून बनाने वाला सिस्टम भी प्रॉपर जो है वो एक्टिव नहीं होता। बेसिकली आपको पता है कि जो भी HB की पैदावारी जो होती है आपकी बॉडी में, ये बेसिकली एक ऐसी प्रोटीन होती है जो सुर्ख जरसूमों में पाई जाती है और ये जिस्म में ऑक्सीजन लाने का काम करती है। इसकी अलामतें ये होती हैं जब भी किसी मरीज़ में आपको ये फ़ील होना शुरू हो जाए कि क्या ये इसमें थैलेसीमिया हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसकी अलामतें जो आम ज़ाहिर होती हैं, जल्द का जर्द हो जाना, थकावट का होना, कमज़ोरी है, फिर आपको सांस लेने में दुश्वारी है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, इस तरह आपकी बढ़ोतरी में रुकावट हो सकती है, पेट का गैर मामूली बढ़ना हो सकता है और चर्बी की बॉडी में ज़्यादती हो सकती है, गहरे रंग के आपको यूरिन और स्टूल पास हो सकते हैं। तो इस ऐसी कैफियत में आपको अपना HB लेवल देखना होता है, अपना CBC टेस्ट करवाना होता है। तो ये करवाने के बाद फिर प्रॉपर आप कंसल्ट करते हैं कि अगर तो आपकी HB प्रॉपरली बार बार लो होना शुरू होती है तो फिर हम ये देखते हैं क्या आया इसको थैलेसीमिया का टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट एंड फ्रेंड्स के लिए एक अहम और इंतहाई इंटीक टॉपिक लेकर आएंगे जो इन्फॉर्मेटिव सेशन भी होगा। अब जो बच्चे जो थैलेसीमिया वाले होते हैं बेसिकली इनके वालदैन को जो ख़ानदानी आपस में एक दूसरे के साथ शादियाँ करते हैं तो ये बाज़ दफ़ा ऐसी कंडीशन में ये बीमारी भी पाई जाती है क्योंकि ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र ये ख़ानदान के हवाले से होती है। बेसिकली ना छूने से होती है, ना ब्लड ट्रांसमिशन से होती है, ना किसी का कुछ लेने से होती है, ना कुछ खाने पीने से होती है। ये बीमारी जो है वो ऐसी मौरूसी है जो कि आपकी एक दूसरे की चैन से चलती है। तो लिहाजा पाकिस्तान में इस वक्त 80 से 90 हज़ार के करीब बच्चे जो है वो थैलेसीमिया से मुतासर हैं और ऐसी कंडीशन से बचाव के लिए बेहतर ये होता है कि आप बार बार जो है वो अपनी मेडिकेशन, अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाएं
और प्रॉपरली अपने कंसल्ट के साथ कंसल्ट करें, तो इंशाल्लाह इस तरह की बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं। अपने हेल्दी खुराक लें, कम खाएं, ज़्यादा जिएँ। तो बेसिकली जैसे ही आप कम खाएंगे, ज़्यादा पैदल चलेंगे, तो आपका लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगा और आपकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। यही हमारा स्लोगन है कि कम खाएं और ज़्यादा चलें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको और ज़रा अच्छे तरीके से ब्रीफ किया जाए। अल्लाह हाफिज़।